स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दोपहर दमदार खबर। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जिस तरह से यहां पर जानकारी मिल रही है, सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और देखिए 2 साल पूरे होने पर जो उपलब्धियां हैं, सरकार की जो तमाम योजनाएं चलाई गई हैं, अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जा रही है सरकार के 2 साल पूरे होने पर। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सुनवाते हैं आपको। अर्बन सेक्टर को काफी बड़ी राशि सारे देश में मिलना प्रारंभ हुई और उन्होंने सभी राज्यों से ये आग्रह किया है कि अभी किसी राज्य में 25% अर्बनाइजेशन हुआ, किसी राज्य में 30% हुआ है। महाराष्ट्र जैसे में लगभग 50% अर्बनाइजेशन है। पर जब 2047 आएगा, 100 वर्ष स्वतंत्रता के पूरे हो जाएंगे, तो पूरे देश में अर्बन पॉपुलेशन 50% से ज्यादा हो जाएगी। और इसलिए अर्बन प्लानिंग अभी से करना चाहिए। मेरा सौभाग्य, मुझे पार्टी ने अवसर दिया था कि इंदौर में मैं महापौर रहा और जब महापौर था तो हमने सबसे पहले अगले 25 वर्ष का इंदौर का प्लानिंग बनाया। और जब मैं प्लानिंग बना रहा था तो बहुत सारे मित्रों ने कहा कि क्यों भाई, आपकी तो कार्यकाल 5 साल का, 25 साल का क्यों बना रहे हैं? मैंने कहा शहर की प्लानिंग, देश की प्लानिंग दूरदृष्टि रख के करना चाहिए। तो हमने देश के अच्छे प्लानर को बुलाकर इंदौर शहर की ट्रैफिक, इंदौर शहर का जनसंख्या, इंदौर शहर में व्हीकल कितने होंगे 25 साल बाद, उस हिसाब से हमने पूरे शहर का प्लानिंग किया। और आप देख रहे हैं कि उसी प्लानिंग के अनुसार इंदौर में विकास भी हो रहा है। ऐसे ही सारे प्रदेश में भी हम बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो, कल का शहर हमारा कैसा हो, इसके हम प्लानिंग करवा रहे हैं। और एक अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से सारे शहरों को ETC, इकोनॉमिक ग्रोथ हब, क्योंकि शहर में व्यापार व्यवसाय ज्यादा होता है, तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ हब शहर कैसे बने, उसकी प्लानिंग। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब नई टेक्नोलॉजी के साथ सभी नगर पालिका, नगर निगम और नागरिक सुविधा भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके पास तक पहुंचे। और तीसरा एक महत्वपूर्ण, जो मेरा बड़ा प्रिय सब्जेक्ट भी है, वो है क्लाइमेट, ग्रीन सिटी, सस्टेनेबल ग्रीन ग्रोथ। इस दिशा के लिए नगरों को तैयार कर, और हमने इस दिशा में काम भी किया। आपको मालूम है, मैं दोहराऊं इसकी आवश्यकता नहीं। हाउस में आपने सुना है कि हमने पूरे प्रदेश में लगभग 51 लाख पेड़ लगाए। और हमने पेड़ लगाने के बाद सभी नगर पालिका, नगर निगम और नगर निगम के अध्यक्षों से कहा था कि पेड़ ऐसी जगह लगाना जो पेड़ लगा हुआ रहे अगले साल। ऐसा नहीं कि वृक्षारोपण कर दिया और फोटो खिंचा के हमको भेज दिया। और हमने इंदौर में भी
51 लाख पेड़ लगाए। एक ही स्थान पर 12,40,000 पेड़ एक स्थान रेवती रेंज वहां लगाए हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आया है। अब हम एक साल बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को फिर बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि आपके सामने हमने 11,40,000 पेड़ लगाए थे, आप गिन लीजिए 11,40,000 पेड़ वहां पर लगे। ऐसा है कि जब आप वृक्षारोपण करते हैं तो सर्वाइवल रेट होता है साधारणतया 60 से 70%। और हमारे लिए चुनौती यही रहती है कि हम उसको 100% में कैसे बनाएं। तो लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं तो आप प्रश्न पूछे, उसके पहले ही मैं उत्तर दे देता हूं कि हमने वहां पर एक डेडिकेटेड टीम लगा रखी है 25 लोगों की, जो पूरे उनको सेक्टर बांट रखे 25 लोगों को कि वे 25 सेक्टर में रोज जाएं और देखें पेड़ की ग्रोथ हो रही है कि नहीं। और वहीं पर हमने एक नर्सरी भी लगा रखी। यदि कोई पेड़ बढ़ने से रुक जाता है या सूख जाता है तो वहां पर दूसरा पेड़ लगा दें, उसी एज का, उसी लंबाई का। और इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि आज भी यदि कोई भी हमारा पत्रकार मित्र वहां जाकर देखना चाहे तो 12,40,000 पेड़ गिन सकता है। मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए कि हमने ऐसे ही निर्देश सारे प्रदेश में दिए हैं